सिया जमीर ये हमें याद दिलवाने के लिए कि एक ना एक दिन इस संसार से जरूर जाना है। ये कड़वा सत्य है, जो आ गया उसको एक ना एक दिन जरूर जाना पड़ेगा। लेकिन संसार का एक मोह माया जाल इस प्रकार का फैला हुआ है कि आदमी मन में विचार लगाता है, जीता ऐसे है मानो कभी मरेगा नहीं, और मर जाता ऐसे है मानो कभी जिया ही नहीं। ये संसार की रीति है, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा जिस दिन हमने जन्म लिया जग हंसा हम रोए। ये प्रमाणिकता है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो रोता है, और नहीं रोता है तो उससे रुलाया जाता है। बच्चे का रोना होता है, परिवार में खुशी दौड़ जाती है, और वो जन्म लेने वाला जीव मन में विचार लगाता, भगवान मैं इस अंधकूप से बाहर आया हूँ, ये सारे हंस रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, भगवान मेरे को भी ऐसा मौका दे कि मैं हंसूं सारे के सारे रोए। तो कवियों की कल्पना है इंसान एक ना एक दिन उस भगवान के द्वार पर जरूर जाना पड़ेगा। इसलिए इस मानव देह में आकर के तेरे को जरूर अच्छे कर्म करने चाहिए। तेरा लास्ट निशाना वही है। इस संसार में चाहे कितना भी घूम
ले, कितना भी कमा ले, कितना भी भोग भोग ले, क्योंकि इसे कई लोक बताए हैं, जैसे देवलोक है, ब्रह्मलोक है, नागलोक है। इस लोक को बोलते हैं मृत्यु लोक। यहाँ पर जो मनुष्य आता है भोग भोग करके यहाँ से वापिस रवाना होता है। इंसान एक दिन तेरे को जरूर यहाँ से जाना पड़ेगा। ये 5 तत्व का तेरा शरीर है, अंबर अंबु अनिल अनल अचला, 5 तत्व से बना है तेरा। एक दिन यहाँ आया और ये 5 तत्वों का शरीर तेरा अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगा। कैसे? हंसा उठ जाए बंदा काया का ना घर फिर ना बचता है। हंसा उठ जाए बंदा काया का ना पार फिर घना बचता है। हवा कहे एक दिन ठंडा तेरा देऊं लगाए, मिट्टी कहे एक दिन मेरे माही लेऊं समाए, पानी कहे एक दिन मेरे माही लेऊं बुआई, अग्नि कहे एक दिन छोटे छोटे गौतम बुद्ध बैठे थे, अपनी समाधि में लीन हो रहे थे। अचानक एक स्त्री अपने मृतक पुत्र को लेकर के पास में आई, महाराज इसके सिवा मेरे कोई सहारा नहीं है। हे प्रभु मेरे पर इस मृतक पुत्र को आप जीवित करो, इसके सिवा मेरे कोई दूसरा सहारा है ही नहीं। हे प्रभु पूरी जिंदगी तेरे चरणों में व्यतीत कर दूंगी, तेरा आश्रम बुहार करके टाइम पास कर लूंगी, लेकिन मेरे पुत्र को जीवित। गौतम बुद्ध की आंख खुली और आंख खुलते ही कहने लगा, बेटी तेरे पुत्र को जरूर जिंदा करूंगा, लेकिन एक काम तेरे को करना पड़ेगा। क्या? हे बेटी ये कमंडल ले जाओ और ऐसे घर से भिक्षा लेकर के आओ जिस घर में आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई। वो औरत उस कमंडल को लेकर के पूरी चारों तरफ घूमती है, घर घर घूमी, ढाणी ढाणी घूमी, शहर शहर घूमी, लेकिन कोई हमारे दादाजी मरेड़ा से, कोई हमारे पिताजी मरेड़ा से, कोई हमारा चाचा जी मरेड़ा, कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में मृत्यु नहीं हुई हो। वो स्त्री वापिस आ गई और वापिस आकर के महात्मा बुद्ध से कहने लगी, महाराज हे बेटी भिक्षा लाई। हे महाराज भिक्षा तो नहीं मिली, लेकिन मेरे को एक संतुष्टि जरूर मिल गई। वो कौन सी? ये विधाता किसी को भी, कोई घर को भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर मृत्यु नहीं। ये कड़वा सत्य है। ऐसा घर कोई नहीं है जिसके अंदर जहां पर जन्म होता है वहां पर मृत्यु जरूर होती है।
में ये संसार के लोग हैं, अलग अलग अपना संबंध बना रखा है, ये रिश्ते नाते अलग अलग बना रखे हैं। किस प्रकार से? तेरी आवाज़ की नार वो तो करती हाहाकार, वो तो करती हाहाकार। तेरी आवाज़ की नार वो तो करती हाहाकार, कित गए मेरे भरतार, अब तो सर्दनहार में तीनों का समझदार है। तेरा सारा ही परिवार छुटे आंसू की धारे ऊपर अपनी देवे डारे, ले गोदीरे तेरी माता रोवे, कहाँ गया रे मेरा प्यारा लाल, तड़क तड़क तेरी बहना रोवे, राखी रखूं गए मांगूंगी रात, पूजा पकड़ तेरा भाई रोवे, कहाँ गया रे मेरा प्यारा रात, पुरजा जू कुन लावे तेरी अरे पकड़ गया मेरा मालिक के दरबार। संसार के रिश्ते नाते ऐसे बने हुए हैं, माता कहे पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे बुझा हमारी, त्रिया कहे वर मेरा, उड़ जा हंस अकेला भाई उड़ जा हंस। इस जीव के साथ में कोई भी जाने वाला नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, कितना भी बड़ा कुटुंब कबीला हो, साथ में जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम, जो हम लास्ट समय में सत्य बोलते हैं। कोई भी यह नहीं कहता भाई 7 बेटा सत्य है, कोई भी यह नहीं कहता भाई 1000 बीघा जमीन सत्य है। लास्ट में एक सत्य वचन बोलते हैं भाई, सिर्फ और सिर्फ राम का इनाम सत्य है। वही साथ में आया और वही साथ में जाएगा। देखो पूरे विश्व को जीतने वाला था सिकंदर, पूरे के पूरे विश्व को जीत लिया था, लेकिन जिस समय सिकंदर का अंतिम समय आया, अपनी प्रजा में ऐलान कर दिया भाई जिस समय मैं मरूं उस समय एक काम करना, मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना। सारे के सारे नौकर चाकर मन में विचार लगा भाई बाती भाई को, अरे बाबड़ा पूरे संसार को जीत लिया और जाता जाता क्या कह रहा है कि मेरे हाथ ताबूत से बाहर है। काना हे महाराज ये बात हम समझे नहीं। तो सिकंदर कहने लगा भाई मैं संसार को ये बताना चाहता हूं
कि मैंने पूरा विश्व जीत लिया लेकिन मैं भी खाली हाथ ही जा रहा हूँ। कहने का मतलब कोई भी यहाँ से न लेकर के आया और न कोई लेकर के जाएगा। एक चीज जो आदमी का हमेशा साथ रहती है वो है प्रकृति, और प्रकृति में भी अहम स्थान है, उसका अहम स्थान है वो है एक लकड़ी। आदमी के जन्म से लेकर के अंत तक एक लकड़ी आदमी का साथ देती है। और इस कविता को आदरणीय गुरुजी स्वर्गीय नाथू सिंह जी ने अपने बहुत ही कोमल कंठों से बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत की थी। हमारे अब तक न्यूज के संपादक श्रीमान नरेंद्र जी भी हमारे साथ में आए हैं। अपनी राजस्थान की जनसंख्या बताते हैं 6,86,00,000 बताते हैं। अपने इस नेटवर्क के माध्यम से श्रीमान नरेंद्र जी जो कि अब तक न्यूज के संपादक है, इनका भी अनन्य प्रेम है। एक जयकारा हमारे नरेंद्र जी के लिए भी। बोलो भक्त भगवान की जय हो। एक दिन जाना रे नर उस मालिक की दरबार, एक ना एक दिन तेरे को जरूर जाना पड़ेगा।